हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप तुम सभी लोग बहुत अच्छे होगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 546। और जिन लोगों ने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो जूफेन का ड्रैगन होता है वो बार बार अपने आप को बदलता रहता है, कभी अजूरे, कभी पर्पल लाइटनिंग, कभी ब्लैक। अजूरे का यूज करता बचने के लिए, पर्पल लाइटनिंग का यूज करता अटैक करने के लिए, और ब्लैक फ्लेम्स का यूज करता उसको कमजोर करने के लिए, और स्कारलेट ड्रैगन का यूज करता है कॉम्बैक्ट फाइट के लिए। और फिर तभी जो जूफेन का ड्रैगन होता है वो स्कारलेट ड्रैगन में कन्वर्ट होकर अपनी टेल से गोल्डन ड्रैगन की तरफ अटैक करता है, जिससे कि जो गोल्डन ड्रैगन होता है वो उड़कर पीछे चला जाता है। और जो गोल्डन ड्रैगन था उसको भी बहुत ज्यादा ही चोट लग चुकी थी, और दोबारा से जो स्कारलेट ड्रैगन होता है वो उसकी चोटों पर निशाना लगाता है अपने पंजे से। और भले ही जो स्कारलेट ड्रैगन है वो भले ही अपने पंजों से गोल्डन ड्रैगन को नुकसान ना पहुंचा पाए, पर जहाँ पे उसको चोट लगी है वहाँ पर उसको जरूर ही हाइट होगा, और इससे उसके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी इम्पैक्ट पड़ेगा। और बार बार अटैक करने की वजह से गोल्डन ड्रैगन के ऊपर जो येलिंग था वो बार बार खून की उल्टियां कर रहा था, और इसकी वजह से जो उसके दिमाग में पेन हो रहा था वो अब बहुत ज्यादा ही बुरा था उसके लिए, और उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग मानो कि अब फट जाएगा। और यहाँ पर 4 ड्रैगन की सोल्स मिलकर एक परफेक्ट हेवन ड्रैगन सोल के ऊपर एक साथ मिलकर हमला कर रही थी। और अगर ये सब होते हुए डेसिमेटेड ड्रैगन एंसेस्टर ये सब देखता तो वो तो गुस्से के मारे फूट ही जाता। और अब ये सिर्फ वन साइडेड मैच लग रहा था, और जो डेसिमेटिंग गोल्डन ड्रैगन हेवन किंग था वो बहुत ज्यादा ही घायल हो चुका था, और अब वो बहुत ज्यादा ही डिसएडवांटेज में था। और जो जूफेन का जो ड्रैगन था वो बार बार अपनी पोजीशन को स्विच कर रहा था, कभी अजूरे कभी पर्पल, ऐसे ही बार बार स्विच करके उसके ऊपर अटैक कर रहा था। और जो स्कारलेट ड्रैगन था वो बार बार उसके चोट में हमला कर रहा था। और अगर गोल्डन ड्रैगन दोबारा से भी फाइट करने की कोशिश करता तो जो अजूरे और ब्लैक ड्रैगन थे वो उसका वेट कर रहे थे। जो स्ट्रॉन्ग अजूरे फ्लेम थी वो गोल्डन फ्लेम्स की ब्रुटैलिटी को खा जा रही थी, और ऐसे ही वो लोग बार बार स्विच कर करके अटैक कर रहे थे। और इस टाइम पर जो सबसे वीकेस्ट पावर थी वो जूफेन की पर्पल लाइटनिंग थी, और इससे जो 4th ड्रैगन था मतलब पर्पल लाइटनिंग ड्रैगन वो उन चारों ड्रैगन में से सबसे कमजोर था, पर वो भी इस समय उसके ऊपर हावी लग रहा था। और जो वो गोल्डन ड्रैगन था वो बार बार लगातार उनसे मार खाता ही जा रहा था। और ये सब कुछ देख करके जो ऑडियंस थी वो हंस हंस के लूटफुट हो गई, क्योंकि जो वो शक्तिशाली ड्रैगन था गोल्डन ड्रैगन किंग अब वो एक डरी हुई बिल्ली के जैसा लग रहा था। और फिर तभी जो मिस्टिकल हेवन सेट की लड़कियां होती हैं वो चुकिंचन से कहती हैं, सिस्टर चुकिंचन आखिरकार ये सब कुछ क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और आखिरकार जूफेन येलिंग से एक हाथ आगे कैसे हो गया। और फिर जो सिस्टर चुकिंचन होती है वो भी अपना सर हिलाते हुए कहती है, मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं उसको समझ चुकी हूँ, पर मैं उसके बारे में बिल्कुल ही गलत थी, और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो अपनी वीकनेस का यूज करके वो जीत भी सकता है। और फिर तभी हमें स्वॉर्ड गॉड सेट की तरफ दिखाया जाता है, जो ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक्ड में थी। और तभी हमें वेंटाओ को दिखाया जाता है जो कि कहता है, जी टियान सिंह जो तुम्हारा भाई है उसने मेरी आंखों को खोल दिया है, और हमेशा मैं यही सोचता था कि एक मॉन्स्टर बनने के लिए सिर्फ स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, पर अब मैं देख रहा हूँ जीतने के लिए दिमाग की भी जरूरत होती है। और जूफेन ने सही में बहुत ही ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई गोल्डन ड्रैगन से फाइट करने के लिए। और फिर तभी जो जी टियान सिंह होता है वो कहता है, मैं तुमसे पहले से ही कहते आ रहा हूँ, जो ये लड़का है ये लोअर 3 क्लैन से आया है, और ये सिर्फ 10 सालों में ही वो एम्पायर पे रूल करने लगा था। और ये सिर्फ अकेले हिम्मत की बात नहीं है, और उसको ये सब करने में बहुत ज्यादा ही डेंजर का सामना करना पड़ा है। उसका सिर्फ एक गलत कदम उसे उसकी मौत की तरफ पहुंचा सकता था, और उसका वही अंत हो जाता। और उसे यहाँ तक पहुंचने में उसने कई बूढ़े लोमड़ियों का सामना किया है। और बड़े भाई तुम्हें पता होना चाहिए एक किंगडम में पावर के लिए जो कंपटीशन होता है वो कितना ज्यादा क्रूवल होता है, और ये बिल्कुल भी किसी सेक्ट की कंपटीशन के जैसा सिंपल नहीं होता है। और तो और उसने अपने अंडर में अपने एम्पायर के 3 ग्रेटेस्ट माइंड्स को भी रखा है, और यही प्रूफ करता है कि जो इसका माइंड है वो किसी और के जैसा मामूली नहीं है। और ये लिंग भले ही एक अमेजिंग जीनियस हो और भले ही स्ट्रॉन्गर हो जूफेन से, बट जब बात आती है स्कीम्स में तो कोई भी सेक्ट का यंग मास्टर उससे हरा नहीं सकता। और अब हमें डैंकिंग सन की तरफ दिखाया जाता है, अब डैंकिंग सन जो था वो जाने के लिए तैयार था, और जूफेन को जीतता हुआ देखने के बाद कहता है, ये लड़का सही में शुरुआत से ही सब कुछ प्लान बनाए हुए था, और अब जो विनर है वो सेटल हो चुका है, और अब मैं जो यहाँ पर करने आया था अब मैं वो कर सकता हूँ। और इस टाइम पर जो डैंकिंग सन था वो भी केयर फ्री हो चुका था, और फिर जो डैंकिंग सन होता है वहां से चला जाता है, और तभी एक बहुत जोरों से दहाड़ आती है जिसने सभी का ध्यान खींच लिया था। और ये और किसी ने नहीं, ये लिंग ने चिल्लाया था, और वो चिल्लाने के साथ अपने मुंह से खून को भी फेंक रहा था। और इस टाइम पर जो उसकी
की आंखें थी वो फाइटिंग स्पिरिट से भरी हुई थी और वो अभी भी बिल्कुल भी नहीं हारना चाहता था। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कुछ साइंस को बनाने लगता है कॉन्स्टेंटली, और तभी जो जूफेन का ड्रैगन होता है वो लगातार शिफ्ट करने लगता है। मतलब ड्रैगन की जो सोल्स होती हैं वो लगातार शिफ्ट होने लगती हैं एक के बाद एक, और जूफेन इन सब चीजों से जल्दी से बाहर आना चाहता था। और तभी जो जूफेन होता है वो येलिंग से कहता है जो विनर है वो चुन लिया गया है और अब जल्दी से हार मान लो। और अगर ये बात ड्रैगन एंसेस्टर को पता चलती है कि तुम किसी से हार चुके हो तो वो भी समझ जाएगा, क्योंकि तुम किसी 3 इनहेरिटेंस वाले लड़के से हारे होगे और वो भी तीनों से अकेले फाइट नहीं कर पाता। और फिर तभी जो येलिंग होता है वो चिल्लाते हुए कहता है तुम बकवास करना बंद करो, जो सेक्रेट बीस्ट होते हैं वो अहंकारी होते हैं और जो मेरे मास्टर हैं वो एक आंख भी नहीं हिलाएंगे, भले ही उन्हें अकेले चारों से लड़ना पड़े। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने आसपास हालातों को देख अपने आप को सबमिट कर देते हैं, और एक सेक्रेट बीस्ट की बैटल में जो कि 1 वर्सेस 4 हो तो उसमें किसी का भी हारना तय होता है, और जो तुम्हारा मास्टर होगा वो भी ऑब्वियसली हार जाएगा, और जो तुम्हारा मास्टर होगा वो जरूर ही एक बेवकूफ होगा अगर वो इस सर्कमस्टांस में भी उनसे फाइट करता है। और फिर जो येलिंग होता है वो चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारा मास्टर बेवकूफ होगा। और तभी हमें जूफेन के ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पूंछ से गोल्डन ड्रैगन के घावों पर दोबारा से अटैक कर देता है, और तभी जो येलिंग होता है वो दोबारा से ब्लड को अपने फेंकने लगता है, और जो जूफेन होता है वो उससे बात कर रहा था और साथ में अपने साइंस को बना रहा था। और फिर तभी जो वो किंग की होता है वो कुछ नोटिस करता है और चिल्लाते हुए कहता है जूनियर ब्रदर तुम उसकी बातों में मत जाओ, और अगर तुम्हारे पास कोई रास्ता हो स्ट्राइक करने का तो जल्दी से करो, और यही टाइम है स्ट्राइक करने का, और वो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, जो करना है अभी करो नहीं तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। और फिर येलिंग कहता है क्या मुझे फिर से दोबारा से धोखा दिया गया, और तभी येलिंग चौंक कर जूफेन की तरफ देखता है और खून को उगलने लगता है और जूफेन से कहता है जूफेन यू रिचर्ड स्कम बैग, तुमने मेरे साथ फिर से खेलने की कोशिश की, क्या तुम सही में एक सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर हो? सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर होने के बाद भी तुम ऐसा कर रहे हो? सही में तुम सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। और फिर जूफेन कहता है मैं तुमसे पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोग ह्यूमंस हैं और ये एक वॉर है और वॉर में धोखा दिया जाता है, और क्या तुम्हें तुम्हारे मास्टर ने कभी नहीं बताया कि युद्ध में जाने से पहले तुम्हें हमेशा अपनी मुट्ठी और अपना दिमाग दोनों का ही यूज करना चाहिए। और फिर से जो येलिंग था वो बहुत ज्यादा ही फ्यूरियस हो चुका था, और तभी जो वो किंग की होता है उसे दोबारा से वार्न करता है जिससे कि जो येलिंग होता है वो दोबारा से जाग जाता है, और तभी येलिंग अपने दांतों को बहुत कस के घिसने लगता है और 100 मीटर दूर पीछे चला जाता है, और जो उसका गोल्डन ड्रैगन होता है वो भी उसके साथ पीछे आ जाता है अपनी टेल को फ्लिक करके। और इस टाइम पर जो येलिंग का फेस था वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में लग रहा था, और येलिंग जूफेन को गुस्से के साथ देखते हुए कहता है चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल सेक्रेट बीस्ट डिसिपल की फाइट कैसी होती है, और जो स्ट्रेंथ होती है वही सब कुछ होती है, और मैं इन तुम्हारी छोटी मोटी ट्रिक से बिल्कुल भी नहीं डरने वाला। और तभी जो येलिंग होता है वो कुछ साइन को बनाता है और चिल्लाते हुए कहता है सोल ओरिजिन, गोल्डन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन, सोल हार्मनी। और फिर तभी हमें उस गोल्डन ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि येलिंग के अराउंड कॉइल होने लगता है, चारों तरफ उसके शरीर को कवर करने लगता है, और जो गोल्डन फ्लेम्स थी वो और भी ज्यादा गर्म होती जा रही थी और टाइम टू टाइम फेटेड होती जा रही थी। और जैसे ही गोल्डन ड्रैगन का बड़ा हिस्सा येलिंग के करीब आया, जो येलिंग का ड्रैगन था वो एकदम ही सिकुड़ गया, लेकिन जो वो ड्रैगन था वो उसके दिमाग में नहीं गया था, इसके बजाय वो फोकस था उसके शरीर पर, और जो वो ड्रैगन था वो उसके मांस के साथ मिल रहा था और उसके हर एक सेल में फैल रहा था। और फिर तभी एक गोल्डन फ्लेम का बहुत ज्यादा ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो कि बहुत ज्यादा ही रोशनी को रिलीज कर रही थी, और तभी हमें येलिंग को दिखाया जाता है जो येलिंग की बॉडी थी वो पूरी तरह से कवर हो चुकी थी एक थिक ड्रैगन स्केल आर्मर से, और उसकी बॉडी पे हर एक स्केल कंटेन कर रही थी वोलेटाइल और डिस्ट्रक्टिव गोल्डन फ्लेम्स को, और येलिंग की बॉडी से बहुत ज्यादा ही गर्मी रिलीज हो रही थी जिससे कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो बहुत ज्यादा ही गर्म हो चुका था। और जैसे जैसे येलिंग अपनी पूंछ को हिला रहा था वैसे वैसे बहुत ज्यादा गर्म हवा के झोंके आ रहे थे, और उस गर्म हवा के झोंके के सामने चाहे वो पहाड़ हो, पौधे हो, पेड़ हो और या फिर कोई अन्य जीवन हो, वो हर एक चीज उसके कांटेक्ट में आते ही डिस्ट्रॉय होती जा रही थी। और इस टाइम पर जो जूफेन होता है वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो चुका था, और जो एक्साइल्स थे वो लोग भी एकदम सेम रिएक्शन दे रहे थे। और फिर तभी जो एक्साइल्स होते हैं वो कहते हैं ये एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ एक सोल हार्मनी एक्सपर्ट ही परफॉर्म कर सकता है, और क्या इसने भी अपनी बॉडी और सोल को हार्मोनाइज कर लिया है। और सोल हार्मनी स्टेज एक ऐसी चीज है जो इथेरियल स्टेज के बाद आती है, और इसका यूज करके कोई भी
अपनी सोल पावर को फोकस कर सकता है अपने फ्लैश के ऊपर, और तब जो सोल और बॉडी होती है वो एक बन जाती है, और जो बॉडी होती है वो सोल को किसी भी हार्म से बचाती है, और ये यूज होती है एकदम नेचुरल डिफेंस के जैसे। और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, जो ये लिंक की सोल थी वो बहुत ज्यादा ही डैमेज हो चुकी थी, और अब वो बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकती थी, और अब ये लिंक ने अपनी सोल को अपनी बॉडी के साथ कंबाइन करके, तो अब जो उसकी सोल पावर होगी वो उसकी बॉडी के साथ अपना फुल पोटेंशियल दिखा पाएगी, और जो उसकी बॉडी होगी वो अपने सोल को प्रोटेक्ट कर पाएगी किसी भी हार्म से, और पूरी तरीके से जो जूफेन के स्नेक अटैक होंगे उससे बच पाएगी, जो कि किए जा रहे थे पर्पल लाइटनिंग ड्रैगन के द्वारा। और ये लिंक दोबारा से उस पोजीशन में आ चुका था जिससे कि जो उसकी सोल थी वो दोबारा से अपनी शेप में आ चुकी थी, और अब जो ये लिंक की सोल और बॉडी है वो अब एक बन चुकी है, और इनकी सोल और बॉडी को कंबाइन होने से जो इनकी पावर है वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, और इस चीज से जो जूफेन था वो एक बार फिर से निराश हो चुका था। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, मैं एकदम आखिरी पर आकर फेल हो चुका हूँ, और अब हम लोग वहाँ पर आ चुके हैं जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। नहीं, ये तो उससे भी ज्यादा वर्स है, बहुत ज्यादा वर्स। और ये कहकर जूफेन अपने दांतों को पीसने लगता है और अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर लेता है गुस्से के मारे। और वहाँ पर जो दूसरे लोग थे वो इस इनक्रेडिबल डेवलपमेंट को देखकर जे लिंक के बारे में बात करने लगे थे, और वो लोग कह रहे थे आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, और आखिरकार ये हार्मोनी स्टेज की एबिलिटी को इथेरियल स्टेज पर रहकर कैसे यूज करता है, सही में बहुत ज्यादा ही इंसेन है। और फिर तभी उनमें से कोई एक लोग जूफेन की तरफ देखता है, क्योंकि जो जूफेन था वो एक रेडियंट स्टेज एक्सपर्ट था, और वो भी इथेरियल स्टेज की एबिलिटी को यूज कर सकता था, मतलब कि अपनी सोल को यूज कर सकता था इथेरियल स्टेज पर रहकर, जो कि इम्पॉसिबल है। और वो लोग दोबारा से कहते हैं, सही में ये दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं, और हम लोग इनके सामने तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, और अगर हम लोग इनके सामने जाते हैं तो इनके सामने एक कैंडल को भी नहीं पकड़ पाएंगे, और इनके द्वारा पीस दिए जाएंगे। और इस टाइम पर जो मिस्टिकल हेवन सेट की लड़कियां थी और जो चुकिन चेन थी वो जूफेन के लिए परेशान हो रही थी, और वो लोग देख रही थी कि कैसे आखिरकार ये लिंक ने इस मैच को कैसे पलट दिया, और वो लोग आशा कर रही थी कि जूफेन अपना बेस्ट दे। और फिर तभी जो ये लिंक होता है वो हंसते हुए कहता है, हा हा हा, क्या तुमने इसे आते हुए नहीं देखा, जो सेक्रेट बीस्ट की बॉडी होती है वो बेस्ट होती है, और जब सोल हार्मोनाइज होती है तो ये फ्लॉलेस बन जाती है, और मैं ड्रैगन एंसेस्टर का डिस्पल होने की वजह से मैं इस स्किल को आसानी से यूज कर सकता हूँ, और अब मैं बन चुका हूँ ड्रैगन एंसेस्टर का मिनिएचर वर्जन, और अब देखेंगे कि तुम मुझे हरा पाते हो या फिर नहीं। और ये कहने के बाद जो ये लिंक होता है वो एक पावरफुल गोल्डन फ्लेम्स का अटैक जूफेन की तरफ कर देता है, और जो वो अटैक था एक तूफान में बदल चुका था, और जूफेन के वो अटैक पास आने से पहले जूफेन को उसके उस तूफान से बहुत ज्यादा ही हीट महसूस हो रही थी, और प्रैक्टिकली कहा जा सकता है कि वो उसे जिंदा जला सकती थी। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो अपनी सुरक्षा के लिए वो कुछ साइन बनाता है, और जो ड्रैगन आत्मा होती है उसको बुला लेता है, और तभी 100 मीटर लॉन्ग ड्रैगन जो होता है वो जूफेन के सामने अपीयर होता है। और फिर तभी जूफेन का जो ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन होता है वो देखता है कि जो ये लिंक है वो आ रहा है, और फिर तभी जो स्कारलेट ड्रैगन होता है वो उस पर पंजा मारता है अपना, और तभी ये लिंक के शोल्डर पर एक ग्रेट पावर पड़ने लगती है, और ये लिंक था वो भी इस टाइम पर घबरा गया था, और तभी जो गोल्डन फ्लेम्स होती हैं वो उस ड्रैगन को कवर करने लगती हैं जो कि ये लिंक से आ रही थी, और ड्रैगन की बॉडी पे अब चारों तरफ गोल्डन फ्लेम्स आ चुकी थी, और अब वो अटैक भी नहीं कर सकता था ये लिंक के ऊपर बिकॉज ऑफ दीज फ्लेम्स। और ये देखकर जो ये लिंक होता है वो भी हंसने लगता है, और फिर जो जूफेन होता है उसका भी दिमाग जो होता है दर्द करने लगता है, और तभी वो कुछ साइंस को बनाने लगता है। तभी जो ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग होता है वो बदल जाता है हेवन डिवोरिंग डीमन ड्रैगन किंग में, और इस डिमोनिक ड्रैगन का जो ब्लैक ऑरा था वो उन फ्लेम्स को खा चुका था, और जो दर्द हो रहा था वो भी खत्म हो चुका था। और तभी जो जूफेन होता है वो भी एक लंबी सांस लेता है, और फिर तभी जो ये लिंक होता है वो ड्रैगन के सामने कूद जाता है, और फिर तभी शूट करता है थाउजेंड्स ऑफ स्केल जो कि एकदम बारिश के जैसे लग रहे थे, उनके ऊपर जो गोल्डन फायर्स थी वो जल रही थी, और तभी वहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है, और फिर तभी हमें जूफेन के ड्रैगन के ऊपर दिखाया जाता है, उसके ऊपर लगातार उनसे धमाके हो रहे थे, और इस टाइम पर उसे बहुत ज्यादा ही पेन हो रहा था, इस टाइम पर वो अपनी बॉडी को इधर से उधर घुमा रहा था दर्द के मारे, और इसकी वजह से जो जूफेन था वो भी कांपने लगा था, और बहुत जल्दी में वो बदलता है डिमोनिक ड्रैगन से वॉल्टिंग ड्रैगन में, और तभी जो वो ड्रैगन होता है वो बदल जाता है वॉल्टिंग ड्रैगन में, और उसके ऊपर अजूरे फ्लेम्स आ जाती हैं उस ड्रैगन के ऊपर, और जो वो अजूरे फ्लेम्स थी तो जो वो अजूरे फायर्स होती है वो खा जाती हैं ये लिंक के गोल्डन बर्निंग स्केल्स को, और तब जाके उससे थोड़ी शांति मिलती है। और फिर तभी जो ये लिंक होता है वो हंसते हुए कहता है, क्या बात है, अब नीला ड्रैगन बाहर आ चुका है, और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था वो सब कुछ इसी ड्रैगन की वजह से हुआ था, उन सब चीजों में इसी की गलती थी जिसकी वजह से जो मेरा ड्रैगन था वो ओपन हो चुका था, और तब
पर्पल लाइटनिंग ड्रैगन ने मेरे ड्रैगन के ऊपर अटैक कर दिया था और अब इसे उन सब चीज़ों का भुगतान करना पड़ेगा। तो जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है और अभी भी इनकी फाइट जो है बहुत ज़्यादा बाकी है। और अगर तुम लोग कल 30 मिनट की वीडियो देखना चाहते हो तो फिर शायद 30 या 40 सब्सक्राइबर बाकी हैं 1100 सब्सक्राइबर्स होने में, तो फिर वो करवा देना और तो फिर मैं 30 मिनट की वीडियो कल अपलोड कर दूंगा। और अगर नहीं भी कर पाते हो तो कोई बात नहीं, तब भी 30 मिनट की वीडियो अपलोड कर दूंगा। चलो तो फिर गुड नाइट, अब कल मिलते हैं, बाय बाय।